नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेस कोर्स के विधायक हॉस्टल के एक फ्लैट में संदिग्ध अवस्था में नाबालिग युवती का शव मिला। पुलिस को सूचना मिलने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और परिवार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। वहीं मामले पर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि युवती बिहार की रहने वाली थी और यहाँ लूथरा परिवार के घर पर केयरटेकर का काम करती थी। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में गुरुवार को तराई पूर्वी दक्षिणी जोलासाल रेंज में एंस्ताबिही नानक मत्ता निवासी प्रताप सिंह को भैंस चराने के दौरान झाड़ी में घात लगाए भालू ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल व्यक्ति के बाएं पैर और गर्दन में चोटें आई हैं। घटना की सूचना पर परिजनों ने घायल व्यक्ति को नागरिक चिकित्सालय खटीमा में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। ये जंगल में भैंस और बकरी चराने जाते थे। आज अचानक भालू ने इन पर अटैक कर दिया, जिसके कारण से ये घायल हो गए और जानवरों ने भी कुछ हेल्प किया इनकी। ये ग्राम एंस्ताबिही के निवासी हैं। एक व्यक्ति आए हैं जिनकी उम्र है 45 साल और ये रहने वाले, उन्होंने बताया एंस्ताबिही नानक मत्ता के हैं। इनको इनके परिवार के लोगों के द्वारा बताया गया है कि भालू के द्वारा इनके ऊपर अटैक किया गया। अभी इनके यहाँ पे आए हैं, हमने पहला ट्रीटमेंट जो होता है, इनके यहाँ कुछ गर्दन में चोटें हैं, कुछ ये लेफ्ट पैर के उसमें चोट आई है, तो उसमें कुछ जो पैर में है चोट, उसको सूजन वगैरह थी, तो उपचार देने के बाद अभी हमने अपने ही हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा मेलाघाट मार्ग और खटीमा पीलीभीत मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। साथ ही भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना की भी आशंका बनी हुई है। वहीं सड़कों की दुर्दशा को लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी आक्रोश है। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राजकुमार ने बताया कि खटीमा मेलाघाट रोड की वर्तमान में 5 किलोमीटर की स्वीकृति प्राप्त हुई है। खटीमा मेलाघाट जिसकी कुल लंबाई 14.600 किलोमीटर है और इसमें जो है अभी हमारे पास वर्तमान में 5 किलोमीटर की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। रिन्यूअल के कार्य की स्वीकृति है और रुपये उसकी लागत लगभग 150 लाख है। उसकी हमने निविदा आमंत्रित कर ली है और अभी जो है इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कर उक्त मार्ग की दशा सुधार ली जाएगी। इसी क्रम में जो है खटीमा पीलीभीत मोटर मार्ग जिसकी कुल लंबाई 13.200 किलोमीटर है, अभी क्योंकि ये NH 731 के घोषित हो चुका है और अभी इसमें कोई कार्यदायी संस्था जैसे कि NHAI करेगा या NH स्टेट का करेगा, वो उसका निर्णय लंबित है। उत्तराखंड विधानसभा में विनियोग विधेयक पास कराने के साथ ही विधानसभा के बजट सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने संख्या बल के आधार पर संसदीय परंपराओं की अनदेखी की है और विपक्ष की आवाज को दबाकर सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि उत्तराखंड के इतिहास में यह पहला मौका है जब राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता सदन का धन्यवाद उद्बोधन नहीं हुआ और उसके बाद बिना चर्चा के विनियोग विधेयक को पास करा लिया गया और ना ही विनियोग विधेयक पर नेता सदन ने विधानसभा में कोई बयान दिया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कहा कि विपक्ष का जो आरोप है वो सही नहीं है। जो लोग सदन में थे उनको पूरा मौका दिया गया। बजट में चर्चा में हमें भाग लेना था। सभी सदस्य, माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई और सरकार की नीयत, सरकार की मंशा से साफ जाहिर हो रहा था कि ये सदन को ज्यादा दिन नहीं चलने देंगे। ये हमें उत्तेजित कर रहे थे, इस तरह का वातावरण बना रहे थे जिससे कि सदन में व्यवधान हो और हम विपक्ष के विधायकों की बात है जो सदन में थे उनको पूरा मौका दिया। विपक्ष के जो हमारे सदस्य हैं वो बिल्कुल इस बात को नहीं कह सकते हैं। पिछले 4 दिन से चाहे वो 58 की उनकी सूचनाएं लगी हों, चाहे 310 पे उनकी सूचनाएं लगी हों, सभी को सुना गया। और कल आपने देखा होगा, कल हम 11:30 बजे रात तक बैठे थे क्योंकि हर एक विधायक
बोलते हैं, विपक्ष के सदस्य जो हैं वो हर टॉपिक पे बोलते हैं और हम उनको विधानसभा का बजट सत्र आज पूरा हो गया, मतलब संपन्न हो गया। उसमें जो बजट मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिस पे चर्चा का विषय जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के द्वारा कल लगभग 1.25 घंटा उन्होंने उस पे बोला और आज उस पे फिर चर्चा प्रारंभ होनी थी। चर्चा प्रारंभ हुई और उसी बीच में चर्चा के दौरान ही वो लोग वेल में आ गए। उन्होंने पूरी तरह से मन बनाया था कि हमें सरकार की कोई बात सुननी। रुद्रपुर में अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका के बाद नगर निगम ने काशीपुर बाईपास और डॉक्टर लाइन में 198 लोगों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस थमाया है। सभी लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है। मुख्य नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल ने कहा कि 8 फुट से 15 फीट तक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण चिन्हित हुआ है। अगर लोगों ने अतिक्रमण स्वयं नहीं हटाया तो निगम की ओर से अतिक्रमण हटाया जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह ने मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। उन्होंने उत्तराखंड में शुक्रवार से बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 1 मार्च से 3 मार्च तक प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी होगी। 1 मार्च को मैदानी और पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 और 3 मार्च को मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और इसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात 1 तारीख की शाम रात से जो है जो एक्टिविटी है, आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में प्रदेश में वो रहेंगी। विशेषकर जो हमारे हिल्स में या जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनमें जो है जहाँ ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी। उसके साथ साथ भारी बारिश या भारी जो बर्फबारी है वो भी इन अंदर के डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं पर कल रात। ब्रजघाट क्षेत्र के बंगाली समाज के लोगों ने समाज सेवी सुब्रत विश्वास के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन दिया। गंगानगर ब्रजघाट क्षेत्र में 40 वर्षों से बसे बंगाली समाज के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखने का आरोप लगाया। सुब्रत विश्वास ने बताया कि 1999 में बंगाली समुदाय के लोगों को ब्रजघाट क्षेत्र में वोट देने का अधिकार था, परंतु कुछ नेता और अधिकारियों के मतभेद के उन्हें मतदान से वंचित कर दिया गया, जिसके चलते उन्हें मूलभूत अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया। बंगाली समाज के लोगों ने लोकसभा चुनाव में वोट देने का अधिकार देने की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। बंगाली समाज ने मांग की है उन्हें और भी अधिकार दिए जाएं, जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। बंगाली समुदाय की जो मांग थी हमारी कई दिनों से, जो हमारे जाति प्रमाण पत्र है, स्थायी है, वोटर आईडी कार्ड है और जो ज़मीनी अधिकार है वो हम लोगों से छीन लिया गया है। और हम लोग यहाँ पर आए हैं कि प्रोटेस्ट करने का हमने दिया है कि हमने ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि 1 माह का समय दे रहे हैं हम। अगर 1 माह के अंदर अगर ये हमारी कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं सारे बंगाली समुदाय आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। और किस तरह से उत्तराखंड के अंदर हमारे संग अत्याचार हो रहा है, इस देश के नागरिक होने के बावजूद भी 120 परिवारों को वोट देने का अधिकार नहीं है। और उत्तर प्रदेश में भी कई परिवार ऐसे हैं जिनको वोट देने का अधिकार नहीं है। खाली पश्चिम बंगाल में ही बंगाली हिंदुओं के संग नमोशूद्रों के संग प्रताड़ना नहीं हो रहा मतुआ संप्रदाय के साथ। यहाँ प्रताड़ना हमारे ब्रजघाट बीजेपी की सरकार में भी हो रहा है। किसी भी सरकार ने हमारे को लूटने से कम नहीं छोड़ा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अगर हिंदूवादी सरकार है और हिंदुत्व के बारे में सोचे तो ये बंगाली समाज के जो लोग हैं इन लोगों को उनका अधिकार देने का कार्य करे, नहीं तो यहाँ। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के पहाड़ पर भूस्खलन रोकने के लिए भू वैज्ञानिकों की टीम ने एक बार फिर स्थलीय निरीक्षण किया। डीएम के निर्देश पर सिंचाई विभाग, आईआईटी रुड़की सहायक प्रोफेसर और यूएलएमएमसी के अधिकारियों ने मनसा देवी पैदल मार्ग पर पहुंचकर निरीक्षण किया। अधिकारियों ने दावा किया कि इस बार बरसात सीजन से पहले भूस्खलन के लिए सुरक्षात्मक कदम उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि मनसा देवी मंदिर पर हर साल बरसात के सीजन में भूस्खलन होता है, जिससे हर की पैड़ी का क्षेत्र खतरे की जद में आ गया है। पिछले साल डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने पहाड़ी का सर्वे कराकर ट्रीटमेंट कराने की बात कही। तब से इसको लेकर अब तक कई मीटिंग और निरीक्षण हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ। देवी में जो बार बार ये भूस्खलन हो जाता है बारिश के समय में, तो उसके लिए एक डीपीआर बनाने के लिए कहा गया था। तो सिंचाई विभाग ने एक डीपीआर बना के प्रस्तुत करा है, अभी शासन में है, पहुंच गया वहाँ पे। तो अभी फिलहाल आईटी के प्रोफेसर साहब को बुला रखा है। इसमें फर्दर और भी हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसके लिए। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 2 तरह से बनाया जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म तो थोड़ा लंबा रहेगा इनका प्रोसेस। शॉर्ट टर्म है कि अभी जो आगामी जो वर्षा काल है उससे पहले कोशिश पूरी है।
अल्मोड़ा जनपद के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में मानसखंड परियोजना मास्टर प्लान के तहत हो रहे सड़क चौड़ीकरण के लिए करीब 1000 देवदार के पेड़ों को काटने की तैयारी की जा रही है। लोक निर्माण विभाग ने चौड़ीकरण की जद में आ रहे पेड़ों का चिन्हीकरण करना शुरू कर दिया है। पेड़ काटने का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। जागेश्वर धाम देवदार के जंगल के बीच स्थित है। इसे दारुक वन के नाम से भी पहचान मिली है। इसे के काटने को लेकर सरकार को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। नैनी जो मोटर मार्ग है जो भगतपुरा की तरफ जाता है, तो इस पे पीडब्ल्यूडी की तरफ से अभी लगभग 1000 पेड़ों का चिन्हीकरण करके इन्हें काटने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका हम समस्त क्षेत्रवासी खुलकर विरोध करते हैं। एवं जो वर्तमान सरकार है इसे भी इसे एक पर्यावरण के लिए हित सोचकर इन पेड़ों को काटने के सिवा कुछ और ऐसे कुछ प्रस्ताव देखने चाहिए या फिर ऐसी कुछ और सुविधाएं देखनी चाहिए जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को उसका लाभ मिल सके। और नागेशन दारुका बन के पुराणों में इनका वर्णन निकलता है। दारुक वन यहाँ पर हजारों की संख्या में प्राचीन काल से ही दारुक वन है। वर्तमान समय में जागेश्वर मंदिर समूह के लिए आरतला से जागेश्वर तक सड़क का चौड़ीकरण का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें हजारों दारुक वृक्ष को चिन्हीकरण किया गया है, जिनको हटाया जा रहा है। हम उसका विरोध करते हैं। अगर यहाँ पर दारुक वन को हटाया गया तो विनाश आ सकता है उसमें, क्योंकि भोलेनाथ इस क्षेत्र में जागृत अवस्था में हैं और दारुक वन में बसे हुए हैं। हजारों साल प्राचीन देवदार का यहाँ